सिंप्लीफाइंग फिज़िकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th क्लास के यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और दूसरा वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। आइए सबसे पहले प्लानिंग के मीनिंग को समझ लेते हैं। किसी गोल या किसी टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या एफ़र्ट किए जाएं, क्या क्या एक्शंस लिए जाएं, इसके बारे में सोचना और उन एक्शन और एफ़र्ट्स की एक सीक्वेंस तैयार कर लेना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग में हम कुछ चीज़ों को एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, जैसे किसी गोल को अचीव करने के लिए हमने जो एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस कब लेने हैं, वो एक्शंस कैसे लिए जाएंगे, क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, उन एक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, ये एक्शंस क्यों लिए जाएंगे और ये एक्शंस कहाँ लिए जाएंगे। ये सभी बातें प्लानिंग करते टाइम एडवांस में डिसाइड कर ली जाती हैं। प्लानिंग को हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे जब कोई बिल्डिंग या हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका हम मैप बनाते हैं और उसी मैप के अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है। सो घर कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका मैप बनाना प्लानिंग कहलाता है। इसी तरह स्पोर्ट्स में भी प्लानिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी प्लेयर को किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करने के लिए उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस प्लेयर के एज, जेंडर, उसके अपने फिटनेस लेवल, गेम के लेवल और कंपटीशन आदि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करते हैं ताकि कंपटीशन आने तक वो प्लेयर उस कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसके अलावा मैच को जीतने के लिए मैच से पहले या मैच के दौरान भी प्लानिंग की जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, यदि हमने प्लानिंग पहले से की होती है तो वो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा देती है। सेकंड, एडवांस प्लानिंग हमारे टाइम, मनी और एफर्ट को सेव करने में हेल्प करती है। थर्ड, एडवांस प्लानिंग कर लेने से हमें एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि हमें क्या क्या एफर्ट्स करने हैं। इससे हमें फ्यूचर में अनसर्टेन सिचुएशंस या अननेसेसरी प्रेशर फेस नहीं करना पड़ता। फोर्थ, एडवांस प्लानिंग हमें सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने में हेल्प करती है। प्लानिंग में सभी टीम्स या कमेटीज़ को उनके काम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से इनका आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस भी बेहतर आती है। प्लानिंग किसी भी काम को उसकी टाइम लिमिट के अंदर फिनिश करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट। इसमें सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की होती है। सेकंड आता है बजट कमेटी। किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, इसका एस्टिमेट लगाना यानी कि इसका अंदाज़ा लगाना, और वो जो पैसे खर्च होने हैं वो पैसे कहाँ से और कैसे अरेंज किए जाएंगे, ये सब बजट कमेटी डिसाइड करती है। थर्ड आता है परचेजिंग कमेटी। बजट कमेटी के मेंबर परचेजिंग कमेटी के मेंबर भी होते हैं। टूर्नामेंट के दौरान जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी के हों तथा वो कम से कम दाम पे ख़रीदे जाएं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजिंग कमेटी की होती है। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी कमेटी। टूर्नामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए टूर्नामेंट की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करना पब्लिसिटी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। टूर्नामेंट की पब्लिसिटी पोस्टर्स, बैनर्स बनवाकर, इनविटेशन कार्ड्स बनवाकर, पैम्फलेट छपवाकर, सोशल मीडिया और लोकल रेडियो और टीवी चैनल पर ऐड देकर भी की जाती है। नेक्स्ट आती है डेकोरेशन कमेटी। टूर्नामेंट की ओपनिंग, क्लोजिंग और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेज को डेकोरेट करना डेकोरेशन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट कमेटी आती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। जो टीम्स सिटी या स्टेट के बाहर से आती हैं उन टीम्स को रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से पिक करना और टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद उन टीम्स को वापस बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करना। इसके अलावा ड्यूरिंग टूर्नामेंट इन टीम्स को ग्राउंड तक लेके जाना और ग्राउंड से वापस लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी की होती है। नेक्स्ट आती है रिसेप्शन कमेटी। जो भी टीम बाहर से खेलने के लिए आती हैं वो सबसे पहले रिसेप्शन कमेटी को रिपोर्ट करती हैं। किस टीम के रहने का अरेंजमेंट कहाँ किया गया है, उनके खाने का अरेंजमेंट कहाँ पर है, ऑफिशियल्स की मीटिंग्स कब और कहाँ होनी है, इस तरह की क्वेरीज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिसेप्शन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट कमेटी आती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। जो टीम्स बाहर से खेलने के लिए आती हैं उन टीम्स के प्लेयर्स के लिए नीट एंड क्लीन रूम्स, बेड्स, ब्लैंकेट्स का अरेंजमेंट करना और उन टीम्स के ब्रेकफास्ट, लंच
और डिनर का प्रॉपर अरेंजमेंट करना बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट आती है ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी। जो ग्राउंड्स टूर्नामेंट के मैचेस के लिए यूज़ किए जाएंगे उन ग्राउंड्स को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तैयार करना और टूर्नामेंट के दौरान उन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस करना, उनकी प्रॉपर मार्किंग करते रहना और जो इक्विपमेंट्स टूर्नामेंट के दौरान यूज़ किए जाएंगे उनकी केयर करना और मेंटेनेंस करना भी ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आती है कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स। टूर्नामेंट के सभी मैचेस रूल रेगुलेशंस और फिक्सचर्स के अकॉर्डिंग हो, इस बात को इंश्योर करना कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी अंपायर्स, रेफरी या जजेस इस कमेटी के मेंबर होते हैं और अगर टूर्नामेंट के दौरान टीम्स के बीच में अगर किसी रूल को लेकर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी की होती है। नेक्स्ट आती है फर्स्ट एड कमेटी। इस कमेटी में क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्सेज होती हैं। मैचेस के दौरान किसी प्लेयर को इंजरी हो जाने पर उसे इमीडिएट मेडिकल हेल्प देना फर्स्ट एड कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आती है प्रेस एंड मीडिया कमेटी। टूर्नामेंट को अच्छी कवरेज मिल सके इसके लिए टूर्नामेंट के हर दिन के रिजल्ट्स को न्यूज़पेपर और अदर न्यूज़ एजेंसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रेस एंड मीडिया कमेटी की होती है। नेक्स्ट आती है रिकॉर्ड कीपिंग कमेटी। जब टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाता है तो टूर्नामेंट के रिजल्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखने का काम रिकॉर्ड कीपिंग कमेटी का होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं इस यूनिट के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें टूर्नामेंट क्या होता है, बाइस कैसे दी जाती हैं, सीडिंग्स या रैंकिंग क्या होती हैं वो कैसे दी जाती हैं, और फिक्सचर बनाना सिखाऊंगा जिसमें नॉकआउट फिक्सचर होता है, लीग फिक्सचर होता है और कॉम्बिनेशन होता है।